2025 में फेसबुक के न्यू अपडेट्स क्या है और इनको अगर आप फॉलो करते हैं तो आपके रिजल्ट्स कितने बढ़ेंगे। आज के इस वीडियो में 2025 तक के जितने भी अपडेट्स थी फीचर्स के हवाले से, उसके प्रोडक्ट अपडेट्स, अच्छा उसके ओवरऑल जो एल्गोरिथमिक अपडेट्स हैं, अच्छा स्ट्रेटेजिक अपडेट्स हैं, ये सारी अपडेट्स आज के इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूं। अगर आप समझते हैं कि आपके रिजल्ट्स डाउन हो चुके हैं तो न्यू एल्गोरिथम के हवाले से जो भी अपडेट्स आई हैं उनको आप इस वीडियो में हासिल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सलीम रजा हैकल। आप तमाम व्यूअर्स को डिजिटल हैकल यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूं। जैसे कि आप जानते हैं कि फेसबुक मार्केटिंग में अपने 80% जो फीचर्स थे वो एआई के ऊपर डिपेंडेंट कर दिए हैं। मतलब कि अब शुरू में तो हम उसको डायरेक्टली एआई को ही हम अलाउ नहीं कर सकते कि वो अपनी कैंपेन्स को चलाएं और हमें रिजल्ट्स दें, क्योंकि फेसबुक के सिस्टम ने आप ये समझ लें कि कुछ ऐसे ऑब्जर्वर्स रखे हैं, बॉट्स, या फिर अपने एआई टूल्स को एक्टिवेट कर दिए हैं कि आपके कैंपेन्स के साथ, ताकि वो लोग उसको टेस्टिंग करें और उसका डाटा जब आएगा एआई के उस सिस्टम के अंदर तो फेसबुक का सिस्टम उसको फर्दर ऑप्टिमाइज करेगा बेस्ड ऑन इंटरेस्ट, डेमोग्राफिक, एज और मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जिनकी बुनियाद पर हर एक चीज़ को असाइन करता है, ताकि आप बाद में जब कभी भी कोई ऐसी एआई बेस्ड कैंपेन रन करें तो फेसबुक का सिस्टम खुद से ही आपको रेलेवेंट इंडस्ट्री या ऑडियंस है उन तक आपका ऐड पहुंचाए। ठीक है, अब अगर आप सिंपल ऑब्जेक्टिव से बात शुरू करें ना तो आपके बिल्कुल वेरी लास्ट स्टेप तक तमाम चीज़ें आप एआई के ऊपर भी लेकर आया है। ठीक है, अब एआई के फीचर्स को हमने कब इस्तेमाल करना है और कब नहीं करना, कब आपने इस एआई सिस्टम को जो है वो डाटा देना शुरू करना है, ये सारी चीज़ें इसी वीडियो में आपको बताऊंगा। अगर आप एक बिजनेस हैं, बिजनेस में आप लीड जनरेट करते हैं, सेल्स जनरेट करते हैं, या फिर आप वैसे ही ऑर्गेनिक ग्रोथ के लिए फेसबुक के इस सिस्टम को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मेरी ये वीडियो आज आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली है, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा। मैं पर्सनली तकरीबन 50+ क्लाइंट्स को एट अ टाइम मैनेज कर रहा होता हूँ। ठीक है, मेरे पास ई कॉमर्स ब्रांड्स भी हैं, मेरे पास बिजनेसेस भी हैं कि जिनको हम लीड जनरेट करते हैं। अब नॉर्मली जब सेल्स कैंपेन हम चलाते हैं ना तो हम या तो एआई बेस्ड, ज़्यादातर हम फोकस ये करते हैं कि एआई बेस्ड कैंपेन्स चलाएं। अब हम क्यों चलाते हैं, मे बी कि आपका ऐड अकाउंट नया हो, कोई डाटा आपके ऐड अकाउंट में ना हो तो आपको नहीं चलाना चाहिए। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, लेकिन हम क्यों चलाते हैं, क्योंकि हमारे पास ऐसे क्लाइंट्स हैं कि जिनका पर डे की जो स्पेंडिंग है वो अगर आप पाकिस्तानी बात करें तो 20,000 से प्लस है, और कुछ ऐसे ई कॉमर्स के क्लाइंट्स हैं कि जो 50,000 प्लस डेली बजट वो अपना स्पेंड करते हैं, और ऑर्डर्स की तो आप बात ही ना करें। ठीक है, अगर आप हम वैसे ही बजट देकर भी छोड़ दें ना तो उनको ऑर्डर्स आ जाते हैं। इतने मतलब पुराने अकाउंट्स हैं और उसके पास स्पेंडिंग हो चुकी हुई है 20-20 लाख, 30-30 लाख, 40-40 लाख की स्पेंडिंग हो चुकी हुई है। तो जब आप समझते हैं कि 4-5 महीने से ज़्यादा हो आपने स्पेंडिंग की अपने ऐड अकाउंट में, आपने कैंपेन्स चला लिए हैं, आपको लगता है कि आपके ऐड अकाउंट ने थोड़ा डाटा स्टोर कर लिया है, तो आप एआई बेस्ड कैंपेन्स हैं वो आप चला सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि ये कौन से ऐसे एआई के फीचर्स हैं कि जिनको हम अगर इस्तेमाल करते हैं तो हमें फ़ायदा मिलने वाला है। ठीक है, हम एआई फीचर्स को हम देखेंगे, उसके बाद जो फेसबुक कैंपेन्स का स्ट्रक्चर है उसके ऊपर हम लोग देखेंगे कि एक ट्रेडिशनल हमारा मेथड क्या था और एआई बेस्ड मेथड क्या है। स्ट्रेटेजिकल जो मेथड था उसको मैं ट्रेडिशनल कहूँगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे क्रिएटिव के ऊपर आप कैसे वर्किंग करेंगे, और फिर उसके बाद हम ये भी डिस्कस करेंगे अगर आपकी कैंपेन्स आपको 1-2 दिनों के बाद रिजल्ट्स को बिल्कुल ही डाउन कर देते हैं तो उसकी क्या रीजंस हैं, इसको भी देख लेंगे। और उसके बाद 2-3 पॉइंट्स और हैं जिनको मैं डिटेल में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। वीडियो मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ी सी तेज़ी से आगे बढ़ूँ और वीडियो को कम से कम रखूँ। एक पॉइंट को आपने पिक करना है। सबसे पहले मैं आपको स्क्रीन के ऊपर भी लेकर जाऊँगा, क्योंकि यहीं पर ही वो सारी चीज़ें क्लियर होने वाली हैं। मैं अगर किसी भी कैंपेन ऑब्जेक्टिव में जाऊँ ना तो वो एआई की चीज़ें मुझे हर जगह पे मुझे पिंच करना शुरू करेंगी, मुझे मतलब नॉक करेंगी। क्या कहेंगी कि यार हमारे पास एआई फीचर भी, आप इस एआई फीचर से भी अपने कैंपेन को आगे बढ़ा सकते हैं ताकि आपको 11% का सीपीए कम मिले, आपको 12-13। देखें जैसे लीड कैंपेन मैंने चलाई है तो ये मुझे कह रहा है टेलर्ड लीड कैंपेन, उसके बाद मैनुअल लीड कैंपेन। पहले स्टेप के अंदर भी मुझे एआई ने अपना वो दिखा दिया। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ मैं। ठीक है, जब मैं आगे बढ़ूंगा तो हर लिहाज से ये आपको किसी एक अपने वैसे ही जो ट्रेडिशनल मेथड है उसके साथ साथ एआई की भी ऑप्शंस आपको मिलेंगी।
राइट। तो ये देखें, सबसे पहले मैं अगर इसी पॉइंट पे बात करूं तो एडवांटेज कैंपेन बजट है। अब यहां पर देखें कि अगर आपने ऑडियंस को टेस्ट करना है, ठीक है, ऑडियंस का मतलब ये है कि अगर आप खुद ही कोई ऑडियंस को स्टोर करके उसको टारगेट करना चाह रहे हैं तो ठीक है, ये तो चल सकता है। लेकिन आप अगर फेसबुक के सिस्टम को ही बताएं कि अपना एआई सिस्टम को यूटिलाइज करके हमें मोस्ट रेलेवेंट या मोस्ट टारगेटेड ऑडियंस लेकर आए, तो फेसबुक का सिस्टम भी आपको हेल्प करेगा। लेकिन इसमें शर्त क्या है? अब यही सवाल है कि जिसके ऊपर आप लोग नॉर्मली कंफ्यूज होते हैं। मुझे सवाल करते हैं कि सर हमें क्या एआई बेस्ड जो फीचर्स हैं उनको यूटिलाइज कर लेना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो ये सुन लें, अगर आपका एड अकाउंट पुराना है, कुछ मतलब 3-4 लाख प्लस की स्पेंडिंग हुई है, तो इसका मतलब यह है कि आपके अकाउंट के अंदर डाटा पड़ा हुआ है, उसको जस्ट स्ट्रीमलाइन करना है। अब बहुत सारे मौकों में क्या होता है कि आप मतलब जिस निश के ऊपर दिल करे आप वैसी कैंपेन चला देते हैं। तो जो मतलब यूनिडायरेक्शनल एक प्रोडक्ट थी जिसको आपने मल्टीपल प्रोडक्ट्स की बुनियाद पर ऑडियंस को लाकर उसका एक झुरमुट बना दिया है, और पता ही नहीं है कोई किसी का इंटरेस्ट जो है वो क्रिकेट के ऊपर है, किसी का इंटरेस्ट फैशन में है, किसी का इंटरेस्ट ट्रैवल में है। तो जो प्रोडक्ट है वो आपकी सिर्फ और सिर्फ ट्रैवल से रिलेटेड है, तो क्या बाकी दोनों जो निशेस आपके उस डाटा पूल के अंदर आ चुकी हैं, क्या वो रेलेवेंट होंगी? नहीं होंगी। तो आपने वेरी फर्स्ट डे से कोशिश ये करना है कि वो एक ही डायरेक्शन में लेकर चलें ताकि ऑडियंस वैसे ही आए, ताकि जब कभी भी आप एआई को बताएं तो एआई आपको बेस्ट पॉसिबल वे में आपको रिजल्ट्स डिलीवर करना शुरू करें। ठीक है, ये कोशिश होनी चाहिए। लेकिन नॉर्मली बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि एजेंसी के एड अकाउंट के ऊपर भी चला देते हैं, ठीक है, रिजल्ट्स अच्छे आ जाते हैं, लेकिन ओवरऑल इंटरेस्ट बेस्ड जो रिजल्ट्स आपको मिलते हैं वो उतने अच्छे नहीं मिलते हैं। तो यहां पर अगर आप समझते हैं कि यार फेसबुक का अपना सिस्टम ही एआई बेस्ड जो ऑडियंस है उसको लेकर आए, तो आप यहां पर एडवांटेज प्लस की इसको आप एक्टिवेट कर दें। उसके बाद प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आपको लगता है कि आपके एड अकाउंट में इतना डाटा नहीं है, अभी कोई टेस्टिंग नहीं हुई है, तो आप क्या करें, एआई को बताएं कि यार अपने बेस्ट पॉसिबल जो प्लेसमेंट्स हैं ना वहाँ पर हमारे ऐड को दिखाना शुरू करो। ठीक है, तो फिलहाल उसको आप प्लेसमेंट को एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट पे ही रखें। अगर आप समझते हैं कि आपने खुद से ही कुछ स्क्रीन्स के ऊपर लेकर जाना है, शो करवाना है ऐड को, तो आप मैनुअल में जाकर आप यहाँ से तमाम की तमाम चीज़ों को अनचेक कर सकते हैं, ये ऑप्शन है। लेकिन शुरू में 4-5 जो कैंपेन्स हैं उनमें कोशिश करें कि आप एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट को रखें। उसके बाद यहाँ पर नीचे आ जाते हैं कि मैं जितनी बार यहाँ पर अपने ऐड कॉपीज़ को यहाँ पर ऐड करूँगा तो वो उतनी बार मुझे सजेशंस देगा। अब देखिए मुझे यहाँ पर ना कुछ सजेशंस भी आने शुरू हो जाएंगे। ये देखें, प्राइमरी टेक्स्ट 1 of 5, हम यहाँ पर प्राइमरी टेक्स्ट 5 रख सकते हैं, अप टू 5। इसको भी हम इसी तरह अप टू 5 रख सकते हैं। 5 जो हेडलाइंस और प्राइमरी टेक्स्ट है उनके रोटेशन में आपको वो दिखाएगा लूप्स के अंदर। एडवांटेज प्लस क्रिएटिव में यहाँ पर एक और चीज़ है, आपने इमेज यूज़ कर लिया, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पर आप, ये सारी चीज़ें आप पर डिपेंड करता है। आप अपने बिजनेस को बहुत अच्छे वे में जानते हैं, आपने स्टडी किया है और फिर बिजनेस कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि यार आपने कोई ओवरले लगाना है कि नहीं लगाना। ठीक है, आपने विजुअल टचअप्स देने हैं कि नहीं देने हैं अपने ऐड को, आपने अपनी म्यूजिक के साथ, आपने अपने ऐड के साथ म्यूजिक लगाना है या नहीं लगाना, आपने अपने टेक्स्ट को थोड़ा सा इंप्रूव करना है या नहीं करना। ठीक है, अच्छा, उसके बाद इमेज को इस तरह एनिमेट करवाना है या नहीं करवाना। ठीक है, ये सारी चीज़ें मतलब मैक्सिमम ये आपको हेल्प कर सकता है। ये है एआई बेस्ड फीचर जो कि एड अकाउंट में किसी कैंपेन को क्रिएट करते हुए आपको यूज करने हैं। लेकिन आपने फिर से अपना एनालिसिस और रिसर्च करना है कि किस एआई फीचर को आपने इस्तेमाल करना है बेस्ड ऑन योर डाटा और पास्ट हिस्ट्री। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं कैंपेन का स्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए। कैंपेन के स्ट्रक्चर के अंदर मैं आपको बताता हूं, अगर आप एक नए एड अकाउंट से अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हैं तो एक कैंपेन के अंदर आप मल्टीपल एड सेट्स बना सकते हैं, और उन एड सेट्स के अंदर आप सिंपली क्या करें कि एक एड सेट के अंदर आप ब्रॉडवे टारगेटिंग कर लें, दूसरी कैंपेन के अंदर आप इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग कर लें, तीसरी एड कैंपेन के अंदर आप कोई वीडियो वायरल हुई है, कोई ऐसा है, कोई लीड कैंपेन आपने यूज़ किया है, कोई इंस्टाग्राम की पोस्ट वायरल हुई है, उसकी कस्टम ऑडियंस बनाकर उसको टारगेट करें। 3 ये हो गया। अगर आप सेल्स कैंपेन चला रहे हैं तो 1-2 आपने एडसेट्स बनाने हैं, और उन 2 में से एक के अंदर आपने कस्टम ऑडियंस बनाकर आप उसे टारगेट कर सकते हैं। अगर प्रीवियस कोई आपको कोई लीड फॉर्म यूज़ हुआ जिसके ऊपर बहुत सारी लीड्स आपको मिली हैं, ठीक है,
अगर कोई वीडियो या कोई ऐसा कंटेंट आपका वायरल हुआ है तो आप उसको कस्टम ऑडियंस बनाकर चला सकते हैं, वरना आप क्या करेंगे, सेल्स कैंपेन अगर आपने चलानी है, आप एक ई कॉमर्स है, ठीक है, तो आपने एक को एडवांटेज प्लस शॉपिंग में एक्टिवेट करना है, दूसरा आपने इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग करनी है। ये दो चीजें एडसेट के अंदर यूज करेंगे तो आपको डायरेक्शन का पता चलेगा कि यार आपको रिजल्ट्स कहां पर अच्छे मिल रहे हैं बेस्ड ऑन कि आपकी जो एड कॉस्ट है उसके, मिसाल के तौर पे सीपीएम आपका कितने पड़ रहा है, कॉस्ट पर क्लिक कितने का पड़ रहा है, इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि यार एडवांटेज प्लस शॉपिंग सही परफॉर्म कर रही है या फिर आपका जो नॉर्मल इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग है वो सही परफॉर्म कर रही है। ठीक है, तो ये तो हो गया एआई बेस्ड और वैसे कैंपेन का स्ट्रक्चर। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आप समझते हैं कि इन तमाम चीज़ों को 2025 में अपडेटेड एड अकाउंट के साथ आप नई चीज़ों को सीखें, डिफरेंट निशेस के ऊपर अपने कैंपेन्स को रन करें, तो ये आपको एक थंबनेल दिखा रहा हूं, ये 3 घंटे का कोर्स है। ठीक है, 3 घंटे का कोर्स है, इसके अंदर मैंने 2025 तक की जितने भी अपडेट्स हैं उनके बुनियाद पर और नए नए निशेस के ऊपर लाइव मैंने कैंपेन चलाकर आपको दिखाए हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, एक वीडियो है, जब जब आपको मौका मिलता है इसको आपने पार्ट्स में देखना है। 3 घंटे का कोर्स है फेसबुक एड्स का। अगर आपने इस कोर्स को कंप्लीट कर लिया तो आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं होगी। बस उसके बाद अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ जाती है ना, तो पिछली वीडियो मैंने आपको बताया है कि अगर आपके कैंपेन्स रन करने के बाद कोई प्रॉब्लम आती है तो आपने डीप सीक से कैसे पूछना है और वो आपको एक्सपर्ट लेवल के ऊपर गाइडेंस कैसे देगा स्टेप बाय स्टेप। बस आपको किसी यूट्यूबर, किसी एक्सपर्ट के पास जाने की अब जरूरत नहीं होगी। अगर आप फिर भी समझते हैं कि यार कोई एक्सपर्ट होना चाहिए कि जिसको हम ये ऑडिट करवाएं, तो डीप सीक को पूछें। उसके बाद अगर समझ नहीं आती तो फिर किसी को मैसेज करें, किसी से कांटेक्ट करके आप फिर अपने उन कैंपेन्स को ऑडिट करवा सकते हैं, उनके इश्यूज के लिए गाइडेंस ले सकते हैं। ठीक है, होपफुली कि आज के इस वीडियो में फेसबुक एआई के फीचर्स के हवाले से या स्ट्रक्चर के हवाले से या फिर किसी XYZ जो भी मैंने चीज़ें डिस्कस की हैं उनके ऊपर जो चीज़ें शेयर की आपको समझ आई है। अगर कोई इसमें कन्फ्यूजन है, कोई सवाल है, कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।